Hello, good morning everyone, and I just ready for office and अंजलि टिफ़िन वगैरह पैक कर रही है। सो अभी हम ऑफिस पहुंच के ऑफिस जाते वक्त बीच में हम फिर कनेक्ट होते हैं। तब तक हम ऑफिस के लिए निकलते हैं। थोड़ा हो गया पैक, हाँ थोड़ा लेट हूँ सो इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। फिर निकलते हैं, फिर कनेक्ट होते हैं। ओके, तब तक के बाय। मैंने ब्रेकफास्ट एंड लंच पैक बना लिया है, मैं इसको पैक करने जा रही हम फाइनली निकल रहे हैं। और कुछ रखना है? टिफिन ले लो, ये छोटा ला। अच्छा चलो, फाइनली बैग पैक, जैसे बचपन में हम लोग स्कूल के लिए बैग पैक करते थे। देन ओके, जय माता दी, बाय। मौसम रोज से ज़्यादा मतलब थोड़ा धुंध है, सो आप देख सकते हैं। तो इसमें पोल्यूशन भी होगा जो हमें समझ नहीं आ रहा, और धुंध भी है। तो आज थोड़ा ठंडी भी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नॉर्मल। अच्छा, आपको ये पार्क है, एंड इस पार्क मतलब बहुत बड़ा पार्क और बहुत अच्छा पार्क है, और बहुत साफ़ सफाई रहता है इस पार्क में। तो बहुत लोग सुबह आते भी हैं वॉकिंग और थोड़ा योगा वगैरह करने के लिए। सो आज हम देख रहे थे न्यूज़ में कि जितने भी ये ट्रेड साइन हुए हैं यूरोपियन यूनियन EU के साथ, अभी रिसेंट में कल में ट्रम्प ने शेयर किया कि भारत भी चाहता यूक्रेन और रूस का वार रुके। इसकी वजह से भारत ने अमेरिका का साथ देते हुए रूस से जो भी वो इंपोर्ट करता था ऑयल वो कम कर देगा, ठीक है। और इसकी वजह से उन्होंने भी ट्रेड साइन किया है, जिसमें उन्होंने लगभग जो टैक्स था वो 28% से 18% अराउंड कर दिया है। तो ये सब है EU का जो ट्रेड मतलब साइन किया गया भारत के द्वारा। वो भी कहा जा रहा है कि ये मदर डील है सभी डील का। तो ये सब है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं गवर्नमेंट प्रमोट करती है आत्मनिर्भर भारत ना। तो आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए जो मिशंस हैं, जो योजनाएं हैं, अगर हम ट्रेड शामिल ही कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, तो फिर उसका क्या है। तो मतलब ठीक है, सब चीज़ें हैं वन बाई वन अगर देखा जाए। तो अगर ये भी देखा जाए कि आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए हम मतलब कुछ चीज़ें हैं जो हमें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी बाहर से, तो उसके अकॉर्डिंग कि हम डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री की तरफ जाएंगे कि हाँ ठीक है, हम रॉ मटेरियल मान लीजिए है तो कुछ चीज़ें तो लेनी पड़ेंगी, इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। जैसे एक हाथ से ताली नहीं बन सकती, तो सिमिलर वही मतलब वही कंडीशन है। आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए सब चीज़ें ज़रूरी है। तो मतलब आप भी अपना व्यू बताइए। इसकी वजह से जो मार्केट है उसमें भी क्या है, आप देख रहे होंगे कि बहुत उछाल है ना। तो ठीक है ओवरऑल। और अभी भारत धीरे धीरे चौथी अर्थव्यवस्था बन गई है दुनिया की सबसे बड़ी। इंपोर्ट मतलब बेसिकली क्या, हम जब कोई सामान बाहर से मंगाते हैं तो हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक, हम खरीदते हैं दूसरे देश से, तो दैट इज इंपोर्ट। और अगर हम यहाँ से कोई सामान अपने देश में जो हम बना के बेच रहे हैं, दैट इज एक्सपोर्ट। तो वो एक्सपोर्ट होता है। इसमें अब डिफरेंट टाइप के दोनों आइटम्स पे ड्यूटीज़ लगती हैं, वो कंट्री टू कंट्री डिसाइड होता है, यूनियन टू यूनियन। तो ये साइन होने पे उसमें अगर छूट हो जाती है तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है। तो इसके वजह से आयात निर्यात बढ़ता है दोनों देशों के बीच में। अगर ट्रेड फेयर होता है और उसमें कम ड्यूटीज टैक्सेस लगते हैं तो ज़्यादा ट्रेड होता है दोनों देश के बीच में। तो ये तो अभी 2026 चालू हुआ था, और 2026 में भी आप अगर मानेंगे तो 1 मंथ चला गया। कॉन्स्टेंट है उसका, बट वो अपने स्पीड से चलता जा रहा है। हमें भी उसी के भाग में दौड़ में चलते रहना है, नहीं हम पीछे छूट जाएंगे मतलब। तो इसलिए समय के साथ बने रहना बहुत ही मतलब ज़रूरी है। अगर मतलब मुझे लगा कि आपके साथ ये भी चीज़ें शेयर करनी चाहिए। तो आज का यही है, हम ऑफिस की तरफ आ चुके हैं और ऑफिस पहुंचने ही वाले हैं, आप देख सकते हैं। तो हम ऑफिस पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। तो फिर इसके बाद हम आगे आपसे शेयर करते हैं आगे की दिनचर्या क्या है। और साथ ही साथ हम ये करेंगे कि हमने अपने ब्लॉग्स अपलोड किए। अभी मेरा 3rd ब्लॉग है, अगर मैंने 2 ब्लॉग इसमें पहले डाला है। तो आप लोग चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करो, जिससे मतलब मुझे और थोड़ा मोटिवेशन आएगा। मतलब चीज़ें कर रहा हूँ नो डाउट। और अच्छा हाँ, अगर आपको लग रहा है कि हाँ एनीथिंग जो मुझे इंप्रूव करना चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा उसको इंप्रूव करने की। आई एम ऑल्सो इन लर्निंग फेज, मैं लर्निंग फेज में हूँ, एंड आई विल ट्राई टू बेस्ट कि जो भी हो सकता है मैं अच्छे से अच्छा करूँगा। बट ठीक है, तो आप लोग भी इस पर सपोर्ट करिए, और इस पर आप बता सकते हैं अपना व्यू कि क्या हम और अच्छा कर सकते हैं, या आपको लगता है इस पॉइंट पे बात करनी चाहिए, या ये चीज़ ज़्यादा आप इस पर कवर करो। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू कवर इट। तो ओके, मिलते हैं फिर। तो फाइनली हम ऑफिस पहुंच चुके हैं अपने, और अंदर जा रहे हैं ऑफिस की तरफ। तो
अभी हमने लंच कंप्लीट कर लिया है एंड थोड़ा लंच कंप्लीट करने के बाद थोड़ा विटामिन डी ले रहा है। तो बहुत लोग आसपास में आप देखेंगे, बहुत लोग मतलब हैं जो साथ में है विटामिन डी ही लेते हैं, क्योंकि एक लंच करने के बाद डायरेक्ट अगर हम बैठ के काम करना शुरू कर देंगे ना तो उसे और भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आफ्टर लंच हम लोग थोड़ा ब्रेक लेते हैं 20 मिनट के अराउंड, और थोड़ा वॉक और थोड़ा धूप में टहलते हैं, जिससे दोनों फ़ायदा होता है। एक तो थोड़ा गैप हो जाता है, क्योंकि स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो जाने या रेगुलर होने से क्या होता है मतलब इफिशियंसी भी उतनी अच्छी नहीं हो जाती। तो एक थोड़ा ब्रेक लेने से फिर से रिफ्रेशमेंट हो जाता है, फिर से हम स्क्रीन पे बैठते हैं तो थोड़ा ठीक है। नहीं तो बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम होने से आजकल मतलब ये बहुत इशू भी है कि एक तो मोबाइल है, फिर ऑफिस में लैपटॉप्स वगैरह पे काम करना, सो कहीं ना कहीं क्या होता है कि स्क्रीन टाइम हमारा ना चाहते हुए भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, इनफैक्ट हो ही जाता है ना चाहते हुए भी, और हम नहीं चाहते कि हो, बट कहीं ना कहीं हम उससे इतना जुड़े ही हैं, सब कुछ उससे जुड़ा है कि ऑटोमेटिक स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो ही जाता है। तो ठीक है, थोड़ा सा इस बहाने यहाँ ब्रेक लेते हैं, तो घूमते हैं तो थोड़ा फिजिकल मूवमेंट भी हो जाता है और थोड़ा ब्रेक भी हो जाता है। तो जस्ट अभी फ्री में हैं, देन ऑफिस से घर के लिए निकले हैं। सो अभी ऑफिस के लिए मतलब घर के लिए मैंने बुक किया, देखते हैं आ रहा है, बट ओला उबर में मतलब बहुत दिक्कत हो जाती है, मतलब बुकिंग तो हो जाता है, फिर ट्रैफिक की वजह से समटाइम्स दे विल कैंसिल, बट ठीक है देखते हैं, आई होप ही विल कम। पूरा एग्जाम से भर जाता है ये वाला, अब देखिए पूरा जाम हो जाता है, और 2 सेकंड के लिए सब हारन बजाना शुरू कर देते हैं, मतलब दे आर नॉट रेडी टू वेट फॉर 10 सेकेंड। ऑल्दो इधर फिर फ्री है, लेकिन 10 सेकेंड के लिए लोग वेट नहीं कर सकते। पूरा मतलब ये हमारा नोएडा के आसपास का जितना भी एरिया है, क्योंकि दिल्ली और नोएडा, कुछ लोग नोएडा से दिल्ली जाते हैं इसी समय, और कुछ लोग दिल्ली से नोएडा की तरफ आते हैं, देन दोनों साइड का रूट एकदम ब्लॉक हो जाता है। तो ये कंडीशन है, मतलब पॉइंट है जिसमें हमको और रिसर्च और गवर्नमेंट को भी इस पर देना चाहिए कि इसका अच्छा एक उपाय निकाला जा सके। वर्क फ्रॉम होम एक उपाय है, बट सब कंपनियां वर्क फ्रॉम होम ऐसा नहीं दे सकती कि वर्क फ्रॉम होम दे दें, क्योंकि पॉसिबल है कि जब तक फील्ड पे कोई चीज़ नहीं आएगा तो इट इज़ वेरी टफ टू इम्प्लीमेंट इट। तो फील्ड पे तो आना बहुत ज़रूरी, क्योंकि फील्ड एंड जो रिपोर्ट्स हैं ऑन द पेपर, उसके डाटा में बहुत डिफरेंस होता है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम दोनों में बहुत ड्रास्टिकली चेंज होता है, क्योंकि जो पेपर वर्क होता है उसके पेपर पे तो हमें लिखना है, बट एक्चुअली में जब इम्प्लीमेंट करना होता है किसी भी प्रोजेक्ट को या समथिंग, तो उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्चुअली में जो आसपास के सराउंडिंग्स हैं, उनका फीचर्स, जो कंसल्टेशंस हैं, सोशल कंसल्टेशन, लोग वहाँ पे इसके लिए मतलब एग्री हैं, उनको कैसे मतलब एग्री करना अगर एग्री नहीं है ना, तो बहुत सी चीज़ें हैं जिसके लिए मतलब ऑन पेपर और ऑन ग्राउंड में बहुत डिफरेंस हो जाता है। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसलिए बहुत सी चीज़ें मतलब कि सॉफ्टवेयर कंपनीज में मोस्टली क्लाइंट मतलब जो प्राइवेट ही क्लाइंट्स होते हैं, तो सॉफ्टवेयर में तो चलिए एक लिमिट तक वर्क फ्रॉम होम एक्सेसिबल है, बट आफ्टर दैट जो भी अदर नॉन आईटीज़ कंपनी उसमें तो सर्विस रिलेटेड है, तो सर्विस रिलेटेड में कहीं ना कहीं हमको ज़रूरी होता है कि हम एक ऑफिस जाएँ। और सेकंड मेरा मतलब खुद का एक ओपिनियन था, जब मैं पढ़ रहा था, ये मतलब रिलेट भी मैं अपने आप से कर सकता हूँ, और आज भी अभी जब मैं वर्किंग कर रहा हूँ दोनों कंडीशंस में, तो जब ड्यूरिंग माई स्टडी मैं अगर ऑनलाइन कोई चीज़ पढ़ रहा हूँ या ऑनलाइन कोर्स वगैरह लिया हूँ, तो उस समय मेरा उतना अच्छा मतलब एक लिमिट तक कंसंट्रेशन आता था, या लोग नहीं आसपास में, या इन्वायरमेंट उतना अच्छा नहीं, मतलब मेरा ये होगा मतलब उतना अच्छा इन्वायरमेंट मैं नहीं क्रिएट या फील करता था। ऑल्दो जब मैं ऑफलाइन पढ़ा या दुनिया मैंने पढ़ाई, उसमें एक कम्पिटिवनेस रहती थी कि मतलब हम ऑफलाइन जो पढ़ रहे हैं ना उसको अडॉप्ट भी करते हैं, मतलब क्योंकि वो एक्चुअली क्या होता है ऑनलाइन में हम कई बार सिर्फ पढ़ लेते हैं एंड उसको हम नोट डाउन नहीं करते या उतना चीज़ों से रिलेट नहीं कर पाते, ओनली वी आर थिंक अबाउट द स्क्रीन टाइम। हम स्क्रीन पे देखते हैं और उसको सोचते हैं कि यस वी हैव कंप्लीटेड दिस वन, ओके। तो नाउ आई रीच्ड एट माय अपार्टमेंट, और अब चलते हैं, देखते हैं अंजलि क्या कर रही है। नाउ देखते हैं, आपको दिखाते हैं। हम अपना चेंज कर लिए, फ्रेश हो गए, और अभी अंजलि से अगर बात की जाए और अभी निकल रही है। हेलो गाइस, दिन भर कैसा रहा? बहुत अच्छा। और आज मैं कटहल बना रही हूँ, 2 प्याजा। कटहल 2 प्याजा। हम लोग प्योर वेजिटेरियन है, तो हम लोग स्पाइसी अगर कुछ खाना होता है तो पनीर और कटहल के अलावा ऑप्शन कम होते हैं, तो हम लोग यही बनाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब ऑप्शन रहते हैं, वेज में भी बहुत ऑप्शन है खाने के ऊपर। नॉर्मल कॉमन में यही है ना। अभी हम लोग चाय वगैरह पी के फिर थोड़ा गपशप करेंगे एंड देन आगे खाने के लिए जाएंगे। तक थोड़ा घर आने पे थोड़ा सा मतलब अच्छा लगता है, फील अच्छा होता है, ऑफिस का थकान, और घर पे लाइए, और घर पे एक साथ अगर चाय पीते हैं तो आधा थकान वहीं से निकल जाता है दोनों लोगों का।
तो चलिए फिर मिलते हैं अभी लंच के बाद। ब्रेड भी खाओगे? तो अभी हम डिनर करने जा रहे हैं हम दोनों लोग, तो अंजलि एंड मी बोथ आर डूइंग डिनर। सो आज अंजलि ने बहुत दिन बाद कटहल बनाया, देन वी ट्राई। गुड। तो फाइनली हमने डिनर अपना कंप्लीट कर लिया हम दोनों लोग, एंड नाउ अब थोड़ा सा मोबाइल में फिर एडिटिंग वगैरह करेंगे ब्लॉग की, एंड आफ्टर ब्लॉग अपलोड करना है। तो आज का पूरा दिन ऐसे ही रहा, मतलब कि पूरा दिन वीकडे में मोस्टली ऐसे ऑफिस ओरिएंटेड ज़्यादा हो जाता है एक्टिविटीज़, और वीकेंड में ही ज़्यादा टाइम मतलब फैमिली के साथ देना या कहीं आउटिंग के लिए जाना है तो वीकेंड में ही हो पाता है, सैटरडे संडे मोस्टली। बट शाम में ठीक है, फाइनली ओवरऑल जब घर आते हैं तो थोड़ा सा इन लोगों के साथ बात करके अच्छा लगता है, तो एक वीकेंड वाली फीलिंग शाम में आती है। बट बाकी फिर मिलते हैं कल के ब्लॉग में, अपडेट देते हैं। तब तक आप लोग बने रहिए चैनल पे, और जो भी लोग चैनल पे हैं प्लीज़ वो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कराएं और लोगों के साथ शेयर करें, और हम कोशिश करेंगे और अपने कंटेंट को डे बाय डे और अच्छा करें, इंप्रूव करें। तब तक के लिए शुभ रात्रि, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।